प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 मई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय 11 पद। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो आज का विषय है गवाही का वचन। हम उन आत्मिक हथियारों पर मनन कर रहे हैं जो हार को विजय में बदल देते हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है हमारे जीवन की गवाही। गवाही के वचन हमारे जीवनों से सचमुच में मसीह को दर्शाते हैं। सच्ची गवाही की नींव यदि हमारे जीवन में है तो हम अपना जीवन पवित्रता से जीते हैं। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8 पद में वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो गए। प्रियो, सच्ची गवाही क्या है? गवाही का तात्पर्य केवल सप्ताह में एक बार कलीसिया में खड़े होकर यह कह देना कि मेरा सिर दर्द चला गया या फिर मैं बीमार था, ठीक हो गया, यही नहीं। लेकिन गवाही का सचमुच का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन या फिर हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रही है कि नहीं। हम सुसमाचार का प्रचार मुख से ज़्यादा करते हैं और कई बार अपने जीवनों से कम करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें अपने जीवनों से सुसमाचार का प्रचार ज़्यादा करना है। आज भी कुछ नए विश्वासी हैं, जब वो मसीहियों को उनके सांसारिक जीवन में देखते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। कई बार हमने पाया है कि एक नया विश्वासी जो कड़े विरोध या फिर धमकियों के बावजूद भी मसीह में बना रहता है, लेकिन अचानक जब वो किसी पासवान को या फिर प्रभु के दास को चुपके से सिगरेट पीते या गाली देते या फिर कुछ ऐसा करते जो प्रभु के सेवक को नहीं करना चाहिए देख लेता है, तो उसके कारण उसका विश्वास टूटने के कगार पे आ जाता है। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हमारा जीवन अगर विजयी जीवन बनना है तो हमारे जीवन की गवाहियाँ भी विजयी होनी चाहिए। गवाहियों का वचन हमारे जीवनों पे दिखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवनों को एक अनुग्रह और एक विश्वास और एक सामर्थ्य में आगे की ओर लेकर चलेगा। इस तरह जीवन जीना है कि परमेश्वर के नाम से हमारा जीवन एक गवाही का जीवन हो जाए। आगे के मनन के लिए यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 33 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा राजा उसका 19, 20 और 21 अध्याय। संध्या के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद से लेके 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।